दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन लागू होने से मेट्रो यात्री परेशान हो रहे हैं। मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं क्योंकि येलो अलर्ट लागू हो चुका है। दिल्ली में 50% कैपेसिटी की अनुमति से मेट्रो यात्री परेशान है क्योंकि यह नियम लागू हो गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को कितनी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उसको बयां करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। नियम तो लागू हो गए लेकिन इंतजामों की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है और मेट्रो यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए। और डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर व्यास, देखिए नियम तो लागू हो गए, पाबंदियां तामील कर दी गई, लेकिन इंतजाम और व्यवस्था की कमी जो है यह भी तो खतरा हो सकती है। अब लंबी लंबी कतारें लगी हैं, भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हाँ, अगर हमें ओमिक्रॉन को रोकना है तो इन सब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस हम लोगों को दी गई है उनकी हमें पालना करनी चाहिए। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जो भी जिन लोगों को अनावश्यक बाहर जाने की जरूरत नहीं है वो अपने घर में रहें इस समय में और अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करें और वैक्सीनेशन को लें। जिन लोगों को छोटी मोटी तकलीफ हो रही है वो इस समय में जब पैंडेमिसिटी वापस या नंबर ऑफ केसेस जब हमारे दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं तो ये तकलीफ हमें झेलनी पड़ेगी। हाँ, उस समय में जब हम लाइन में खड़े हैं तो हमें अपना मास्क लगा के रखना है और साथ ही साथ डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। अगर ये दो चीजों का पालना करते हैं तो मुझे लगता है कि यह कोविड बहुत तेजी से हमारे दिल्ली में और नहीं फैल पाएगा। डॉक्टर बंसाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बंसाली, ये बताइए कि ऐसे वक्त में और संक्रमण की इस रफ्तार को देखते हुए क्या दिशा निर्देश हैं उन लोगों के लिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रेन के जरिए, फ्लाइट्स के जरिए, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? नई आवाज मिल रही है। डॉक्टर हेमंत देशमुख, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो। हमारे पास हमने पहले भी कहा था कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी हमारी जो ओमिक्रॉन की वायरस है वो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफ़ी 10 टाइम ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होती है तो ओमिक्रॉन या कोविड फैलने में ज़्यादा आसानी हो जाती है वायरस को। और हमें यही देखना पड़ेगा कि अगर ट्रांसमिसिबिलिटी हमें रुकानी है या ब्रेक द चेन करना है ऑफ ट्रांसमिशन तो काफी फिजिकल डिस्टेंस रखना काफी जरूरी होता है। इसका मतलब यही होगा कि अगर हमें खुद को या दूसरे को कोविड से बचाना है तो हम एक दूसरे से ना मिले, क्योंकि चीन में कहा जाता है या जापान में कहा जाता है दो भीड़ होती है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, दो भीड़ हो सकती है तो ट्रांसमिसिबिलिटी भी उतने ही कंपाउंडिंग इफेक्ट से बढ़ेगी। तो हम दो से ज्यादा लोग नहीं मिले, काफी डिस्टेंस रखे। हमें ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीनेशन काफी जरूरी है। अगर वो वेरिएंट उसके साथ रिएक्ट करे या नहीं करे, लेकिन हर एक वेरिएंट के साथ हमारी जो भी वैक्सीनेशन स्थिति है वह काम करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।